जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। जीवन में पूजा पाठ बहुत ज़रूरी होती है। आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ना भी ज़रूरी होता है। आपके जो कुल देवी देवता होते हैं उनसे भी जुड़ना ज़रूरी होता है। जब हम किसी घर में रह रहे होते हैं तो वहाँ के स्थान देवता, क्षेत्रपाल भगवान, कुल देवी देवता, यही सब आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव करते हैं। आपके घर का वास्तु कार्य करता है, आपकी कुंडली कार्य करती है, बहुत सारी चीज़ें करती हैं और आपका कर्म भी कार्य करता है आपके जीवन में अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, अच्छा समय, बुरा समय आने के लिए। देखिए, कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक कटोरी भर के कुछ सामान है खाने का। जैसे आप खाते रहेंगे तो वो ख़त्म होने लगता है, ख़त्म हो जाता है ना। उसी प्रकार से आपके जो पुण्य होते हैं, आपने जो अच्छे कर्म किए होते हैं, तो अच्छे कर्म अगर आप भोग रहे हैं, मतलब आपका सुख का समय चल रहा है, तो वो ख़त्म हो रहा होता है। इसी तरह से जब आप दुख भोग रहे होते हैं, दुख का समय भोग रहे होते हैं, तो आपका दुख भी ख़त्म होता है। कहने का अर्थ है, जब आपका जीवन कष्टमय होता है तो आप दुख खत्म कर रहे होते हैं, और सुखमय होता है तो आप पुण्य खत्म कर रहे होते हैं। तो हम अगर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो सूत्र क्या है कि अच्छे कर्म करते रहिए। अच्छे कर्म करते रहेंगे तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलता रहेगा, और जो बुरे कर्म होंगे वो भी कटते चले जाएंगे। चाहे आपका समय अच्छा चल रहा हो, चाहे बुरा चल रहा हो, हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, तो आपके जीवन में अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। देखिए, कोई भी शक्ति अगर आपसे जुड़ी है, चाहे वो पूजा पाठ के माध्यम से जुड़ी हो, या फिर किसी दैवी कृपा के कारण जुड़ गई हो, या फिर आपके घर के कोई देवता हैं जो आपके परिवार की रक्षा करते रहते हैं या आपसे जुड़े रहते हैं, तो वो रक्षा करते रहें और उनकी कृपा प्राप्त होती रहे, तो उसके लिए आपके कर्म भी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे कर्म होना, पुण्य कर्म होना। देखिए, कोई भी देवी शक्ति किसी न किसी एक महाशक्ति से प्रादुर्भाव हुआ है उनका। चाहे वो आदि शक्ति हो, उनसे देवियों का प्रादुर्भाव हुआ हो, चाहे भगवान विष्णु हो या भोलेनाथ हो, उनसे बाकी शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ हो। तो अगर हम महाशक्तियों की पूजा करते हैं, महाशक्तियों से जुड़े रहते हैं, उनका आदर सम्मान और उनके जप, उनका श्लोक पाठ और आरती करते हैं, तो हम उनसे जुड़े रहते हैं। और उनसे जुड़ने के कारण उन्हीं से जो प्रादुर्भाव हुए हैं जिन देवी देवताओं का, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, अगर हम उनसे अपने मन की कुछ बात कहते हैं, मनोकामना रखते हैं, या जीवन में कुछ कष्ट खत्म होने के लिए कोई उपाय करते हैं, तो वो उपाय बहुत तेज़ी से कार्य करता है। लेकिन अगर हम महाशक्तियों पे विश्वास नहीं रखते हैं, महाशक्तियों पे विश्वास ना रखने का आप मतलब समझ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में सब कुछ मिला होता है, छोटे से ही, बचपन से ही मिला है या जैसे भी मिला है, तो वो क्या करते हैं, भगवान में ज़्यादा आस्था नहीं रखते। उनसे कह दिया तो हाँ पूजा कर ली, नहीं कहा तो नहीं की। अपना सुबह उठे मस्त मौला, अपना पूरी ज़िंदगी में बस इंजॉय कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। लेकिन एक समय जब ऐसा आता है कि जब उनका अच्छा समय ख़त्म होने लगता है, पुण्य का जो प्रभाव होता है वो ख़त्म होने लगता है, तो जो उन्होंने अच्छे समय में जो पाप कर्म किए थे उसका फल मिलना शुरू हो जाता है उनको, तो उनका जीवन आसमान से ज़मीन की तरफ बढ़ने लगता है। फिर उन्हें सब कुछ याद आता है। फिर उन्हें ये याद आता है कि कौन सी अंगूठी पहन ले तो हमारा क्या चीज़ ठीक हो जाए। फिर उन्हें ये याद आएगा कि कौन सा उपाय कर ले तो क्या ठीक हो जाए। फिर वो सूर्य को जल भी देना शुरू कर देते हैं, भगवान के मंदिर में जाना शुरू कर देते हैं, कथा कराना शुरू कर देते हैं, उनको दान पुण्य भी याद आ जाता है, सारी चीज़ें याद आने लगती हैं जब उनका कष्ट का समय आता है। मतलब भगवान को याद भी कर रहे हैं तो कष्ट में, कि उनके कष्ट खत्म हो जाएं। एक तरफ तो वो उनको मानते भी नहीं थे, पूजा पाठ भी नहीं करते थे, उनसे जुड़े भी नहीं थे, उनको लग रहा था ये सब चीज़ें होती ही नहीं है, जीवन ऐसे ही अच्छा चल रहा है। लेकिन अब उन्हें समझ में आने लगा कि हाँ, भगवान से जुड़ना चाहिए और तब हमारे जीवन में बदलाव होगा। तो पंडित जी मिले, उन्होंने बता दिया, जाइए एक ये उपाय करिए, ऐसा करिए, इन देवी देवताओं को ये कराइए, पीपल के नीचे दीपक जला दीजिए, शनि देव में दीपक जला दीजिए, और ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, गाय को ये खिला दीजिए जाके, और गौशाले में ऐसा दान कर दीजिए। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद भी जीवन में कोई भी चीज़ परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि उन्हें कर्म के प्रभाव मिल रहे हैं। अच्छे कर्म किए नहीं,
और बुरे कर्म करते रहे, जिसके कारण से उनका समय खराब होना शुरू हो गया। लेकिन उपाय करने के बाद भी उनके जीवन में क्यों बदलाव नहीं हो रहा है? क्यों जो दुख उन्हें ज़्यादा मिल रहे थे कम नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उनका किसी महाशक्ति पे विश्वास ही नहीं है, किसी महाशक्ति को वो पूजते ही नहीं है, किसी महाशक्ति से वो जुड़े ही नहीं हैं। तो जो किसी महाशक्ति से नहीं जुड़े हैं, किसी महाशक्ति को पूजते नहीं हैं, आदिशक्ति का नाम भी नहीं लेते हैं, तो छोटी शक्तियाँ जो होती हैं जिनका प्रादुर्भाव उन्हीं शक्तियों से हुआ है, वो भी उनसे नहीं जुड़ना चाहती हैं, उनसे नहीं जुड़ना चाहती हैं। और उनके पास में जाके अगर आप कुछ उपाय भी करते हैं तो वो उपाय कार्य नहीं करते हैं। आपके मन में ऐसा होगा, श्रद्धा भाव हो सकता है कि पैदा हो जाए उस समय के लिए जब आप कर रहे हैं, लेकिन आपका वो मनोरथ है वो सिद्ध नहीं हो पाता है। क्योंकि जब आप सीधे शक्तियों से ही नहीं जुड़े हैं, जो महाशक्तियाँ हैं उनसे ही नहीं जुड़े हैं, आदिशक्ति से ही नहीं जुड़े हैं, तो जो वो शक्तियाँ होती हैं वो आपका साथ नहीं देती हैं। तो उन शक्तियों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आप उन शक्तियों से कैसे जुड़ सकते हैं? आप उन शक्तियों से ध्यान के जरिए जुड़ सकते हैं। आप उन शक्तियों के उनके जप के द्वारा जुड़ सकते हैं। जैसे नारायण भगवान से जुड़ना है तो ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण आप जप कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से जुड़ना है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या उनके नाम का जप कर रहे हैं या फिर उनके मंत्र का जप कर रहे हैं। आदि शक्ति से जुड़े हैं तो आप नवाड़ मंत्र का जप कर रहे हैं। तो आप क्या हुआ, इन शक्तियों से जुड़ जाते हैं। जब आप इन शक्तियों से जुड़ जाते हैं तो उसके बाद में अगर आप कहीं कोई उपाय करते हैं तो वो उपाय कार्य करना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आपने सुना ये सब चीज़ें, कल आप जुड़ के परसों उपाय करा हो गया, नहीं। आपके अंदर की जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी आपके अंदर जो गलत सोच थी या आपके अंदर जो पुण्य कर्म की कोई भी एनर्जी नहीं थी, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती हैं। जैसे आपका तपोबल बढ़ना शुरू होगा, आपके अंदर अच्छाइयाँ बढ़ना शुरू होंगी, आपके अंदर पुण्य कार्य करने की एक प्रेरणा आना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर तपोबल बढ़ जाएगा, आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा। तब आपके जीवन में बदलाव भी होना शुरू होगा। आपको अपने अंदर से ही आएगा, हाँ हमको ये उपाय करना चाहिए, हमें ये जाके शनि देव के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए, हमें तेल अर्पित करना चाहिए, हमें किसी गरीब को खाना खिलाना चाहिए, हमें किसी बेजुबान जानवर को भोजन देना चाहिए। ऐसी चीज़ें मन के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और फिर वो जो आपके देवी देवता होते हैं, चाहे वो कुल देवी हों, कुल देवता हों, स्थान देवता हों, क्षेत्रपाल भगवान हों, या कोई भी देवी देवता हो जिनकी आप पूजा करें या उनके लिए कोई उपाय करें, तो वो आपकी रक्षा करना शुरू कर देते हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।